तुम बहुत आगे तक जाओगी। ये कैसा लग रहा है आपको? ये सब मेरे फैंस का प्यार है। ईशान जी, कल बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। हम कल उनके साथ शहर के बड़े प्रोग्राम्स में जाएंगे, हमारी जिंदगी बदल सकती है। अगर ये तुम्हारे सपनों का रास्ता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगर फिल्म में गाने को मिल गया ना, तो हमारी सारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नव्या, देखो मैंने तुम्हारे के लिए क्या बनाया है। ये वही छोटी सी चिड़िया है जिसकी आवाज सुनकर तुम रियाज करती थी। ईशान, कितनी बार कहा है कि ये गंदगी अंदर मत लाया करो। गंदगी? नव्या, इसी मिट्टी को बेचकर मैंने तुम्हारी पहली रिकॉर्डिंग के पैसे भरे थे। इस घर के एक एक कालीन की कीमत। तुम्हारी शोहरत से प्यार करते हैं। जिस दिन तुम्हारी आवाज कमजोर पड़ी, वो तुम्हें कूड़े की तरह फेंक देंगे। बस बहुत हुआ तुम्हारा ये ज्ञान। तुम मुझसे जलते हो ईशान। तुम्हें हजम नहीं हो रहा कि तुम्हारी नौकरानी जैसी बीवी आज हजारों दिलों पर राज कर रही है। तुम चाहते हो कि मैं फिर से वही फटी साड़ी पहनकर तुम्हारे लिए रोटियां बनाऊं? नहीं होगा ये। ये लो आजादी। मैंने तलाक के कागज तैयार करवा लिए हैं। मैंने इसमें 50 लाख का चेक भी रखा है। अपनी जमीन वापस खरीदो और अपनी वही मामूली जिंदगी जियो। हम दोनों का अब कोई मेल नहीं है। नव्या, क्या तुम्हें सच में लगता है कि प्यार की कीमत चेक से चुकाई जा सकती है? जब मैंने सर्दी की रातों में बाहर बैठकर तुम्हारा इंतजार किया था, तो क्या मैंने उसका बिल बनाया था? जब मैंने अपनी माँ की आखिरी निशानी बेची थी, तो क्या मैंने उसके बदले में मुनाफा मांगा था? वो तुम्हारी चॉइस थी ईशान। तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। अब मैं किसी और के साथ नव्या एक सोफे पर बैठी थी। उसके गले पर पट्टियां बंधी थीं। ज्यादा काम और शराब के नशे की वजह से उसकी आवाज पूरी तरह फट चुकी थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह अब कभी ऊंचे सुर नहीं लगा पाएगी। तभी समीर अंदर आया। उसके हाथ में कुछ कानूनी कागज थे। नव्या, ये घर खाली करने का नोटिस है। बैंक ने इसे सील कर दिया है। तुम्हारे पिछले 3 शो फ्लॉप रहे और म्यूजिक कंपनी ने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। समीर, तुम ये क्या कह रहे हो? जब मैं कमा रही थी तब तुमने मेरे नाम पर करोड़ों के लोन्स लिए। अब जब मेरा गला खराब है तो तुम मुझे छोड़ रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर, अपना पति। वो मजदूर? नव्या, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि तुम्हारी आवाज नोट छापने की मशीन थी। समीर ने नव्या का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। सड़क पर खड़ी नव्या के पास अब न दौलत थी, न शोहरत और न ही वो आवाज जिस पर उसे गुमान था। नव्या फटे पुराने कपड़ों में। तुमने ये अभी तक संभाल कर रखा है। इसका मतलब तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। ये प्यार की निशानी नहीं है नव्या। ये उस धोखे की याद है जिसने मुझे ये आश्रम बनाने की ताकत दी कि कभी किसी